दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर, एक्चुअल एमएसपी को लेकर आज जंतर मंतर पर आमने सामने हो गए। और आमने सामने एक जगह हैं अधिकारी, उनके नीचे भी जेसीयू जवान और एक जगह हमारे जवान और जेसीयू। मैं जनरल होते हुए सिपाही पहले हूँ, पाए जाते हैं। आपके सामने जो है वो मेरे भाई हैं, मेरे सिपाही हैं, मेरे जेसीयू जवान। निकाल लिया, भी मैंने फोटो दिखाया, अफसर को कुछ और दिखाया गया तगड़ा, जेसीयू जवान को देखो चाहे ये गलत है। देखो, अगर कोई भी हमारे जवान जेसीयू को बहकाया है किसी ने, और ये पुजारी असलियत में कोई मेरे को बता दे। सर देखिए, जवान अब बहकाने लायक नहीं हो गए, जवान भी अब पढ़ा लिखा हो रहा है। जनरल सतबीर सिंह साहब 3050 दिन मना रहा है, 3050 दिन पूरा उन्होंने एजिटेशन भी कर दिया। वो यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ के वो भाषण दे रहा है, तो उनको थाली बजा के उनका सामने कुछ सुपरवाइजर जो सूबेदार मेजर बैठा हुआ है, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, उनको क्या मिला है? जो 20 साल से गुमराह करके एक अफसर सामने भाषण दे रहा है, खड़े होके पूछने की हिम्मत तक उनको पास नहीं है। लेकिन हमारा पास हिम्मत है। हमने 8 महीने से सरकार को ये जो मेमोरेंडम सब देके जबरदस्त, तो शायद एक पॉजिटिव पहली बार मैं देख रहा हूं, एक पॉजिटिव सिनेरियो के साथ, एक रेस्पेक्टिव के साथ सवाल का जवाब दिया है कि कहा है कि साहब आपकी वजह से हमें ओआरओपी में लाभ नहीं मिला, आपकी वजह से हमें एमएसपी नहीं मिला। आप जवानों की बात कर रहे हैं, हम आपके थे, क्योंकि हम भी रक्षा मंत्री जी से 12 से 13 बार मिल चुके हैं। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के गोपाल कृष्ण साहब बोल रहे हैं, और मैं साहब को बिल्कुल साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। जबरदस्त पहली, मतलब आपने एक इतनी जो प्रतिक्रिया है आपकी सटीक है और सीधी है, बहुत दूर तक ये जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि मैं रक्षा मंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कि जो आपने मांगा वो हमने आपको दिया। अब मांगा किसने? हम तो जोली किसके सामने फैला रहे थे? हम अधिकारियों के पास फैला रहे थे, हम इनके नीचे बैठे थे, हम इन्हें सलूट मार रहे थे, और आज भी सलूट मारूंगा। मेजर जनरल सतबीर साहब, मैं आज भी आपका सम्मान करता हूं, सेना के जनरल साहब, सलूट मारूंगा। लेकिन अपने दिल से पूछो कि जब आपसे पूछा गया कि आपने प्रपोजल आपने रखा, आपने अपना बड़ा बड़ा लिया, हमें थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट आप कर गए और वहां आपसे चूक हो गई, और आप इतने 3000 समथिंग दिन से बैठे हो, तो आप हमारी बात को क्यों नहीं उठा रहे? आपने ओआरओपी के कॉमन सिपाही और सिपाही के नाम पर आप तो सिपाही बन के ले लिया, लेकिन हम सिपाही के सिपाही रह गए। आप तो सरकार के सामने सिपाही थे, बाद में आप जनरल साहब हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। सतबीर सिंह साहब है, हम उसको इज्जत दे सकता हूं, लेकिन वो हमारे जो थाली पे हाथ लगाया हुआ है, हमें इस रोड में बिठाया है, इसके जिम्मेदार सरकार नहीं है। सरकार से मिलने के लिए हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जो रक्षा मंत्रियों से करीब 14 बार मिल चुका है, उनका कहना यही है, कोई पे कमीशन हमको रेकमेंड, हमसे हमारे सामने कोई चीज मांगा है, हमने काटा नहीं है सैनिकों का, हमने दिया है। अगर आप लोग मांगा नहीं है तो हम कहां से दूं? तो मांगने वाला काम किसका था? अभी आप बताइए, पूरा पूर्व सैनिक बताइए। यही इन्होंने ही तो जो हमारा मांग किया था सरकार के सामने बैठ के, तो उन्होंने ही पूछा रहा सरकार से, जो हमारा एमएसपी जो इक्वल अलाउंस बोला जाता है, सरकार का नाम ले रहा है। अगर सरकार का नाम आज कल लेना शुरू कर दिया तो 3050 दिन से कुछ नहीं कर पाए एक जनरल साहब ने। आपकी बात का सम्मान कर, अब ये दोनों बातें, एक ही रिपोर्टर पहले इनके पास जा रहा है, फिर इनके पास जा रहा है, दोनों बातें आमने सामने हो रही हैं। और गोपाल कृष्ण साहब ने कहा है कि नहीं, आप अधिकारी, हम आपका सलूट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान करते रहेंगे, लेकिन आपने गलती की है, क्योंकि आपने हमारा हक आपने खाया नहीं, आपने दिलवाया नहीं। और जब आपको ज्यादा मिला तो आपको वापस कर देना चाहिए था। घर में जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, वो पहले नीचे वालों का ख्याल रखता है, तब वो बड़ा होता है, बड़प्पन से बड़ा होता है, कद से और पद से बड़ा नहीं होता। बड़प्पन नहीं, आपने नहीं दिखाया, अधिकारियों ने बड़प्पन दिखाने में चूक की, इसलिए आज ये बीच में थोड़ा सा आप उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलिए, कुछ ही बोलिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपको मिल गया, आपने ले लिया, थैंक यू। हम अपने तरीके से हम अपना हक लेने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। और ये सकारात्मक एक सवाल और जवाब हुआ, पहली बार मैं जंतर मंत्र पे देखता हूं। आप जरूर इसको देखिए कि जनरल सतबीर साहब कह रहे हैं कि वो भी हमारे सिपाही, हमें किसी से मन मिटाव नहीं है, अपना अपना तरीका है, वो अपने तरीके से कह रहे हैं। आज भी हमारे वो अपने, उन्होंने भी एक अच्छी बात कही, जो कि सेना के लिए एक शोभनीय बात है। हम इसको बिल्कुल, इस बात की और इस सभ्यता की, इस मैनर की, इस करेज की
इस करेज की भी जो गोपाल कृष्ण साहब ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त एक करेज के साथ कही कि आप अधिकारी हैं, आपने नहीं दिया। हम भी रक्षा मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा कि जो आपके लिए मांगा वो हमने तो दिया, हमें नहीं पता कि कौन सा फैक्टर कहां लगना चाहिए था, क्योंकि मैं इतने बड़े ओहदे पर इतनी चीज मैं इंश्योर नहीं कर सकता। इसलिए बात आती है हमेशा कि चाहे सिविल के ब्यूरोक्रेट हों, चाहे हमारे सेना के जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनका दायित्व बनता था, यदि नहीं मिला तो आप हमारे लिए लड़ते, नहीं मिला तो आप अपनी वापस कर देते, नहीं मिला पहले आप हमें हमारा ख्याल रखते। जैसा कि सेना के अंदर होता है वैसे ही हम भरोसा कर रहे थे। ये भरोसा यदि कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, तो कहीं ना कहीं आपकी खामी है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। जबरदस्त वीडियो है, धन्यवाद। रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां को दूर करने में आप लोगों के बीच में ही बहुत सारी विसंगतियां हो गई, कई गुट बन गए हैं। नहीं बने। मैं ये कहूँगा कि कोई गुट नहीं है, सिपाही के गुट नहीं होते, सिपाही का नाम ही सिपाही है। मैं जनरल होते हुए सिपाही पहले हूँ, आप इसको समझ आ गई, इसलिए कोई गुट नहीं है। हाँ, हमारे में अगर कोई गलत अफवाह डालकर किसी के मन में गलत कोई इंफॉर्मेशन देकर थोड़ा विचार अलग हो सकते हैं। मैं दोबारा कहूँगा, अलग विचार फोर्स किसी वजह से किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। आपके सामने जो है वो मेरे भाई हैं, मेरे सिपाही हैं, मेरे जेसीओ जवान। निकाल लिए भी मैंने फोटो दिखाया, अफसर को कुछ और दिखाया गया, तगड़ा जेसीओ जवान को देखो, चाहे ये गलत है। देखो, अगर कोई भी हमारे जवान जेसीओ को बहकाया है किसी ने, और ये पूरी असलियत में कोई मेरे को बता दे। सर देखिए, जवान अब बहकाने लायक नहीं हो गए, जवान भी अब पढ़ा लिखा हो रहा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। तो रुको जरा, सब्र करो। एक ऐसे भी एक रैंक है ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2006 में जो 6th CPC में, जो 6th CPC का रिकमेंड में जो उसके अंदर एक रैंक लेकर आया ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर पहले बार। लेकिन ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर रैंक में जो 2006 से 6th पे कमीशन भी चला गया, 7th CPC भी आ गया। इसी के अंदर उस टेबल के अंदर एक भी नया पैसा नहीं डाला, सिर्फ एक डमी रैंक दिया। जो सूबेदार रैंक से सिलेक्टेड व्यक्तियों को सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी दिया जाता है, लेकिन डमी उसके अंदर कोई सुविधा नहीं दिया। अब जो जंतर मंदिर पर जनरल सतबीर सिंह साहब 3050 दिन मना रहा है, 3050 दिन पूरा उन्होंने एजिटेशन भी कर दिया, वो यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ के वो भाषण दे रहा है, तो उनको थाली बजा के उनका सामने कुछ सुपरवाइजर जो सूबेदार मेजर बैठा हुआ है, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, उनको क्या मिला है? जो 20 साल से गुमराह करके एक अफसर सामने भाषण दे रहा है, खड़े होके पूछने का हिम्मत तक उनको पास नहीं है। लेकिन हमारा पास हिम्मत है। हमने 8 महीने से सरकार को ये जो मेमोरेंडम सब देके, जितना भी मेमोरेंडम आप दिख रहा है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना एड्रेस छापा हुआ है, क्लियर हमने सरकार को ये मेमोरेंडम भेजा है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई संगठन नहीं है, कोई देशीय संगठन नहीं है अपना एड्रेस लगा के विसंगतियां सरकार को बता दे, अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर लड़ाई चल रहा है, हकीकत का लड़ाई, जो हमारा जेसीओ जवान के लिए 38 लाख जेसीओ जवान, 7 लाख वीर नारियों के जो पुकार है, ये उसके पीछे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ पर सारे बैनर लगा कर रखा है। आप लोगों से मेरा विनती है, मेरा पूरा जो बैनर जितना यहाँ दिख रहा है विसंगति का, ये आप इस वीडियो के अंदर डालिए। हमारा जो देश भर के जो पूर्व सैनिक जो बैठा है, आपका चैनल के जरिए उनको पता चलना चाहिए हमने मांग क्या किया है। बाकी जो जनरल सतबीर सिंह साहब है, हम उसको इज्जत दे सकता हूँ, लेकिन वो हमारे जो थाली पे हाथ लगाया हुआ है, हमें ये रोड में बिठाया है, इसके जिम्मेदार सरकार नहीं है। सरकार से मिलने के लिए हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो रक्षा मंत्रियों से करीब 14 बार मिल चुका है, उनका कहना यही है, कोई पे कमीशन हमको रेकमेंड, हमसे हमारे सामने कोई चीज मांगा है, हमने काटा नहीं है सैनिकों का, हमने दिया है। अगर आप लोग मांगा नहीं है तो हम कहां से दूं? तो मांगने वाला काम किसका था? अभी आप बताइए, पूरा पूर्व सैनिक बताइए। यही इन्होंने ही तो जो हमारा मांग किया था सरकार के सामने बैठ के, तो उन्होंने ही पूछा रहा सरकार से, जो हमारा MSP जो इक्वल अलाउंस बोला जाता है 2006 में लाया था, जो इक्वल अलाउंस, उसमें उन्होंने कहा सरकार ने गलती करी हमारे साथ, सरकार ने धोखा किया, उसको मानने को तैयार है वो तो जनरल सतबीर जी। देखो, सरकार का नाम ले रहा है सतबीर साहब ने, ये चालाकी से लिया जाता है। हमारा सीनियर अफसर, जो वरिष्ठ अफसर जितना भी है, अभी भी कई वीडियो निकल के आ रहा है, MSP उनको मिलना चाहिए था, ORP उनको मिलना चाहिए था, जो सरकार क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार का नाम ले रहा है। अगर सरकार का नाम आज कल लेना शुरू कर दिया तो 3050 दिन से कुछ नहीं कर पाए एक जनरल साहब ने।
क्यों नहीं कर पाया? जनरल साहब ने अगर इतना है तो तीनों सेना प्रमुखों ने जो 2.81 लेके चला गया, जो उनका रिकमेंडेशन है, उस टाइम पर जनरल सतबीर साहब क्या कर रहे थे? उनको बोल सकता था ना 2.81 का जो फिटमैन फैक्ट आप कर रहे हो, हमारे जैसे जवान को भी करें, नहीं तो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं मना किया? तो इसी जैसा उन्होंने अपने लिए लेने के लिए जो हमारा जेसीओ जवान को रोक लगा के 1 साल तक बिठाया, उसके बाद जो उनके लिए मिल गया तो उन्होंने अपना जो भी मांग है उनका पूरा हो गया, अपना फाइल तैयार हो गया तो छोड़ दिया। हमारा साथ में विसंगति हमारा सीनियर अधिकारी ने लाया था, सरकार नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, सरकार का नाम लेके गुमराह कर रहा है हमारा अफसरों ने। ऐसे जो बेवकूफ नहीं है हम लोग, ये काम चल रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट जो पे कमीशन से लेकर 5वां पे कमीशन तक सेना का अंदर अनपढ़ थे जो जवान, उस टाइम पर चलाया हुआ वही मुहिम को आज अफसर लेकर आके चला रहा है। लेकिन अभी पढ़े लिखे 6th CPC से सेना के अंदर पढ़े लिखे लोग जाना शुरू हो गया। अपना हिसाब करना अच्छी तरह उनको पता है। जो अपना हिसाब कर रहा है तो उनको पता चल रहा है जमीन आसमान का फर्क कैसे आया हुआ है। अगर ये फर्क इसी के बारे में ही तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अलग हो गया, हमारा मांग हम खुद करेंगे करके इसलिए फैसला लिया है। कई संगठन हमारा साथ हाथ भी मिलाया है, लेकिन राजनीति के चक्कर में कई लोग दूर खड़ा होकर देख रहा है। लेकिन 25 तारीख को जो रेल रोको आंदोलन हमने 25 नवंबर के लिए किया है, बढ़ चढ़ के उसके ऊपर हिस्सा ले जो देश भर का पूर्व सैनिक उसके लिए आए, जो कि अफसरों का अफवाह का पीछे हमें कुछ नहीं मिलना है। वो हकीकत से आपको दूर करने का कोशिश कर रहा है। जो हाई वाई करके उनका वीडियो को आगे लेके जाने से पहले जंतर मंतर में अपना हक लेके जो बैठा हुआ है उनको देखिए।